हाय, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग घर कोई अच्छे हैं। मैं ठीक ही हूँ शायद। बस लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसके लिए कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल एंड कहाँ पे जा रही हूँ ये भी मैं बता ही दूँगी। तो जिनको नहीं पता उनको बोलती, मेरी मम्मी को कुछ दिन पहले एक सर्जरी हुआ है। कम्युनिटी पोस्ट पे देख लीजिए, मैंने वहाँ पे डिटेल्स पे बोली थी आप सबको। तो उसी सर्जरी का कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गया है, तो हम फिर से चेन्नई तो अभी नहीं जा सकते। तो हमने न्यूरो सर्जन से भी कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला था कि कोई फिजिशियन को दिखा दो। तो हमने देखा कि ये हॉस्पिटल ही सही होगा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि जिस हॉस्पिटल पे सर्जरी हुआ है उसी का जो ब्रांच क्लिनिक है यहाँ पे, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आई हूँ अपोलो क्लिनिक जो कि गैरेज शर्मा में है। यहाँ पे हम डॉक्टर को पूछ कर ट्रीटमेंट स्टार्ट करे हैं। यहाँ पे हमें हर दिन दो बार आना पड़ता है एज आउट पेशेंट। तो जिनको भी नहीं पता आउट पेशेंट और इन पेशेंट के, आउट पेशेंट मतलब आप एडमिट नहीं होते हो। हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप एडमिट हो जाओ, लेकिन हमने मना कर दिया। तो ये बात है। तो मैं फिर घर आई एंड देन मैं फिर से निकल गई, क्योंकि इस समय पे हमें बहुत बार आना जाना ऐसा पड़ता था। स्कूटी पे अभी जा रही हूँ, भाई मुझे लेकर जा रहे हैं। मम्मी को नहीं ली हो, मम्मी को कभी भी स्कूटी पे नहीं बिठाते अभी हम। तो कुछ ज़रूरत था, इसके लिए निकले। एंड देखो, ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ज़ोर आने वाला है। थोड़ी देर के बाद बारिश सच में आ जाती है जब हम गैरेज शर्मा तक पहुँचते हैं। एंड हम अपना काम करके भी रिटर्न ही आ रहे हैं। और ऐसा बहुत बार आना जाना एक्चुअली पड़ रहा था। ये नेक्स्ट दिन है। नेक्स्ट दिन मैं एक्चुअली निकल रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं बैंगलोर से अंडमान में, क्योंकि हमारे घर में पहले उनका प्लान था रुकेंगे, लेकिन क्योंकि घर पे इतना कुछ चल रहा है तो मैंने मना कर दिया था उनको। तो वो उनको मैंने एक टाइम घर पे खाने के लिए बुलाया था, तो इसीलिए मैं कुछ सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। तो मैंने ट्राई किया कि जितना लोकल खाना होता है ना वो मैं खिलाऊँ उनको, जैसे कटहल की सब्ज़ी, चालता का टॉक। तो मुझे कटहल मिल गया था भातू बस्ती में, और साथ में मैंने कोचू पाता भी लिया था। एंड ट्रस्ट करो, मेरी फ्रेंड्स को इतना पसंद आया ये सारा खाना। स्पेशली उनको चालता का टॉक बहुत पसंद आया। मैं ये सब लेकर, और मैं मेरे फ्रेंड्स लोग से मिली भी थी। तो मैं अभी रिटर्न जा रही हूँ घर पे, बस में जा रही हूँ मैं। पता नहीं, गणपति जी को बिठा लीजिए पहले। पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है सब कुछ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस ऐसा चल रही हूँ इसी होप के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा। एंड मुझे पता है सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे नहीं पता मैं वीडियो कहाँ से शुरू कर रही हूँ, कहाँ पे एंड कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता। जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मैं वीडियो मतलब ये व्लॉग कब शुरू कर रही हूँ, कब एंड कर रही हूँ, क्या पता होगा। कभी तो कर रही थी पता नहीं क्या हो रहा है। बस भगवान जो करवा रहे हैं मैं उसी वे में जा रही हूँ, और सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं कितने रात से शायद अच्छे से सोई नहीं हूँ, इसलिए, लेकिन तो फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। बट हाँ, शरीर तो शरीर है ना, वो भी एक दिन बोलेगा कि अरे तुम सोए नहीं हो भाई, तो आज सोना ही पड़ेगा अच्छे से थोड़ा सा, नहीं तो मैं उठ नहीं पाऊँगी। ठीक है, कल मिलती हूँ। कल संडे है, कल मार्केट जाना है। एंड देखते हैं। मैं बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्या बोलूँ मैं। मुझे सबसे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बट आई गेस इनको ना सब पता होता है कि हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। कैसे लेटी है देखो। चलो, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। आज है संडे। आज मैं गई नहीं क्योंकि मेरा तबीयत ना मुझे बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है और आज थोड़ा सा बॉडी पेन भी हो रहा है, तो इसीलिए मैं गई नहीं हूँ मार्केट पे। भाई गए हैं एंड वो इस वीक मार्केटिंग करके देकर चले जाएगा एंड मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ हॉस्पिटल के लिए। एक ऑटो भैया को बुलाया है, अभी निकलेंगे, अभी आ जाएंगे शायद 10-15 मतलब 5-10 मिनट में। तो जाती हूँ मैं। अच्छा, बॉडी में एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम पेन से निकल पड़ी हूँ हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली मम्मी को इन्फेक्शन हो गया है एंड वो हॉस्पिटल से हो गया है। हॉस्पिटल से जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वही हो गया है, जिसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। एंड डॉक्टर को जैसे रियलाइज़ हुआ कि उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है तो उन्होंने बोला अब हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, आपको घर से ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अभी ट्रीटमेंट स्विच चल रहा है एंड ये सब हम कंसल्ट करके हम फिर से घर आ रहे हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी का भी सर्जरी होती है तो डू टेक केयर ऑफ़ देम, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है एंड इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय पे मैंने बहुत केयर किया लेकिन फिर भी देखो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो गया। आई होप ये दिसंबर की आखिरी बारिश है शायद। आज 29 दिसंबर है बट आज भी बारिश देखो। अंडमान और बारिश कभी जुदा नहीं हो सकते, जुदा होकर भी, गाना है ना वैसा वाला है अंडमान और बारिश का रिलेशन। क्या भयानक गंदा वेदर होकर आया था एंड देन बारिश। आज मेरी तबीयत काफ़ी डाउन सी लग रही है। एक डोलो मैंने ले लिया है, होपफुली सही हो जाऊंगी बिकॉज मुझे ठीक होना ही पड़ेगा। तो खाना वाना खा लिए है, अभी बैठी हूँ मैं किचन के डोर के यहाँ पे। अभी मैं अगर लेटी तो मैं सो जाऊंगी और अगर सोई तो रात को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं सोऊंगी नहीं, बैठी रहूँगी। मम्मी भी बैठी हुई है अभी, मम्मी भी नहीं सो रही आज। क्या पता मतलब आधा घंटे का, 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा का शायद नैप ले लेगी मम्मी बाद में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा नैप ले रही है। शी इज़ लिटिल बिट वीक राइट नाउ। दवाई का जो इफ़ेक्ट है उसमें फटीग भी एक साइड इफ़ेक्ट है, उसके लिए थोड़ी सी वीकनेस है, अदरवाइज़ ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के चिड़िया का आवाज़ सुन रही हूँ और सामने जो हिबिस्कस का पेड़ है ना उसको मैं देखे जा रही हूँ। शांत सा है एकदम हर जगह। बारिश की वजह से एक माहौल ही, एक ठंड वाला माहौल हो गया है। वैसा वाला ठंड नहीं, बारिश वाली ठंड, समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसा वाला वैसा। थोड़ी देर में ना मुझे, मतलब थोड़ी देर नहीं, मुझे अभी चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अभी शायद नहीं पीऊँ क्योंकि मन नहीं कर रहा बनाने का, सच में बिल्कुल भी नहीं। बस बैठी हूँ, चलो मम्मी के पास ही जाती हूँ, बहुत देर बैठी हूँ ना, अभी जाती हूँ। तो मैं निकल पड़ी अब बाज़ार के लिए। तो जाते जाते मैं सोच ही रही थी मैं बाज़ार जाऊँ या फिर भातों बस्ती जाऊँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो है मेडिसिन एंड थोड़ा बहुत खाने का सामान। जैसे आज मुझे ब्रेड लेना है, ब्राउन ब्रेड, और साथ में लेना है कुछ एक क्रंची बिस्किट मम्मी को, जो कि आटा बिस्किट होना चाहिए क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो और साथ में मुझे दवाई भी चाहिए था। तो मैंने बहुत सोचा भातों बस्ती बाज़ार, लेकिन एट लास्ट मैंने चेंज कर दिया सब कुछ और मैं प्लान करी कि गैरेजर में ही जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अपोलो फार्मेसी भी है, अपोलो का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी फार्मेसी है और गैरेज शर्मा की वहाँ पे दुकान भी है। तो आसमान भी मुझे देखना था, देखो ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ बारिश होने वाली है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इतना दूर नहीं जाऊँगी, बस पास में ही चली जाऊँगी। एंड अच्छा हुआ मैं ज़्यादा दूर नहीं गई, बारिश ने हमला कर ही दिया था कैसे तैसे, तो घर पहुँची हल्का फल्का भीग के, लेकिन ठीक है, खाना पीना लेना हो गया। अभी जाके कुछ एक ब्रेड का कुछ एक आइटम बनाऊँगी, मम्मी को भी थोड़ा सा दूँगी कुछ अलग सा बना के, और मैं भी खुद खाऊँगी। और ऐसा आजकल बहुत ढूंढती रहती हूँ हेल्दी ऑप्शन क्या होगा, तो अगर आपको कुछ पता है हेल्दी ऑप्शन खाने पीने में मुझे ज़रूर बताना। ओके,
अभी आ गई हूँ घर, ड्रेस फ्रेश चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ कॉर्न सैंडविच। तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं फिलिंग बना रही हूँ सैंडविच के लिए। ब्राउन ब्रेड मिल गया है, अभी चलो शुरू करते हैं सैंडविच प्रिपरेशन। मेरे पास सैंडविच मेकर है लेकिन वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसी तवे पे ही सेक दूँगी। अच्छे से बनाने वाली हूँ आज, बहुत बहुत दिनों के बाद। इतना यम्मी मैंने आज कॉर्न सैंडविच बनाया ना, मतलब दुकान फेल है। कॉर्न सैंडविच खाते खाते देखो बारिश आ गई है, इतना सा बचा है। अभी ये बारिश देखते देखते खाऊंगी एंड देन चाय पीना है। बहुत अच्छा सा एक चाय बनाऊंगी, अपने हाथ का चाय मेरा फेवरेट होता है और नानी को भी देने वाली हूँ, मम्मी को भी देने वाली हूँ। बट लेट मी फिनिश माई सैंडविच फर्स्ट। देख रही हूँ क्या लगाई, ये लिपस्टिक लगाया। मैं बाहर गई थी ना तो शायद ऐसी पोंछ ओछ दिया था कैसे, तो मैंने मेरा बिस्तर वहाँ पे पहले सेट कर लिया है। अब मम्मी का बिस्तर यहाँ पे, मतलब मम्मी का बिस्तर ऑलरेडी सेट है, जस्ट ये जो कंफर्टर है ये सही करना है। ये जब हम चेन्नई पे थे तब मतलब हॉस्पिटल से जब निकले तब मम्मी को बहुत हमें मतलब एक अलग सब एनवायरनमेंट में हमें रखना था। और होटल में क्योंकि कैसे बेडशीट देंगे, कैसे क्या कहते हैं उसको ब्लैंकेट देंगे, वो हमें कोई श्योरिटी था नहीं, और श्योर होने से भी मैं नहीं देती। तो हॉस्पिटल से निकलने का एक दिन पहले, मतलब डिस्चार्ज होने का एक दिन पहले से ही हमने प्रिपरेशन लेना शुरू कर दिया था। तो मैं तो मम्मी के साथ से हिल नहीं पाई थी, मतलब ये सब खरीदने के लिए। तो बड़ा भाई पहला दिन जाके खरीद के आया था ये वाला। ये थोड़ा सा हल्का मटेरियल का है ये, ठीक है, पतला सा है, देख सकते हो आप। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत पतला है, तो मैंने मतलब हम जब लेकर आए थे उसके बाद मैंने ये वाला ख़रीदा। अब बड़े भाई ने और भी मतलब और भी बहुत कुछ लाया था, जैसे क्या कहते हैं उसको बेडशीट, मोजा, देन ये वाला एक टावल, माइक्रोफाइबर टावल, मतलब जो एकदम सॉफ्ट चीज़ है ना, जो मम्मी के लिए अच्छा होगा वैसा वाला मैंने लाया था। एंड बाद में जब मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हमें और भी चादर का ज़रूरत है, तो और भी बड़ा सा कंबल का ज़रूरत है। तो मैंने ये वाला कंफर्टर तभी लिया था एंड और एक क्या कहते हैं बेडशीट लिया था, क्योंकि चेंज करना था। हम हर दिन उनको चेंज करके देते थे एकदम अच्छे से। ऐसे ही करके हमने एक्चुअली हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम ऐसे रखे थे उनको, क्योंकि हमें कोई भी चांस नहीं लेना था। एंड भगवान की दुआ से हार्ड वर्क सच में रंग लाया। तो अभी मैं वही ये सब फोल्ड करूँगी। यार थोड़ा सा आज नहीं, मैंने कल ये सब को थोड़ा सा धूप दिखाया है। कल अगर धूप निकलेगा फिर से थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी के सारे कपड़े ना हम अलग ही रख रहे हैं एंड उसको हम अलग से ही फोल्ड वोल्ड करके रखते हैं। इनफैक्ट मम्मी का कपड़ा कोई छूता नहीं है एक्सेप्ट मी। मैं भी हाथ सैनिटाइज़ करके एकदम अच्छे से खुद को सैनिटाइज़ करके मैं सब कुछ करती हूँ। तो ये बात है, मम्मी की इसमें बहुत मिनिमम चीज़ें रखते हैं बेड के आसपास, और मम्मी का ये बस सामान है और मेरा बस वहाँ पे एक बेड लगा हुआ रहता है, बस इतना ही है। इनफैक्ट हम ये बाथरूम भी कोई यूज़ नहीं करते हैं। कभी कभार अगर सोचो बहुत इमरजेंसी हो गया तो कोई अगर गया भी तो वी मेक श्योर टू यूज़ डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि अब सबको बोल नहीं सकते हैं ना ऐसा। और कभी कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन कुछ आ जाता है तो तभी हम लोग करते हैं। मम्मी को जाने नहीं देते, वो जाने के बाद हम पहले डिसइंफेक्टर स्प्रे करते हैं, पूरे अच्छे से क्लीन करते हैं फिनाइल से, उसके बाद ही मम्मी अंदर जाती है। तो ऐसे ही रख रहे हैं। और बहुत बोलूँगी कि सारी चीज़ के साथ एक चीज़ बहुत रखा है हम सब ने, वो है हिम्मत, पेशेंस एंड भरोसा। हिम्मत भगवान ने दिया,
पेशेंस भी भगवान ने दिया एंड भरोसा हमने भगवान पे रखा कि भगवान आप जो कर भी करो, मतलब हम सरेंडर कर चुके हैं। हम तीनों भाई बहन और मेरी नानी ने, हम लोग पूरा सरेंडर कर चुका है। ऐसा हमारा हालत है। नानी के लिए थोड़ा सा टफ़ हो रहा है ये वाला, इनफैक्ट हम सब के लिए थोड़ा सा टफ़ है। अपनी माँ को इस हालत में देखना, मैं बोलूँगी कि अब मतलब मेरी कोई दुश्मन भी ना देखे, दुश्मन के दुश्मन भी ये चीज़ ना देखे। बट मेरी नानी का ऐसा है ना, अपनी बेटी को इस हालत में देखना थोड़ा सा टफ़ है। तो वो है क्योंकि मैं जब बीमार होती हूँ, थोड़ा सा जब बीमार होती हूँ, तब मेरी माँ का जो हालत होता है, तो मेरी नानी पे क्या बीता, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊँगी। और इवन बच्चों का भी जो पेन है वो कोई इमेजिन नहीं कर पाएंगे, सच बोलूँ तो। लेकिन हम क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग अभी कोई हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आपके पास A B C ऑप्शन होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है भगवान पे भरोसा और स्ट्रॉन्ग रहना। भगवान ने ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग रह पा रहे हैं। और उसी स्ट्रॉन्ग इसके लिए हम अभी तक शायद हम जिंदा हैं। तो मेरी मम्मी ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है भाई, बहुत कुछ देखा है एंड हर एक चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग से बाहर आ गई है। मुझे पता है ये भी एक वैसा क्लाउड है जो कि घर के ऊपर आया है, ये भी चले जाएगा। मतलब हम सब साथ हैं, इकट्ठा है, सब सही हो जाएगा। बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गई, बट यस, दिस इज़ द हार्ड रियलिटी ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। तो सब कुछ तैयार है, देखिए मम्मी का बेड मैंने तैयार करके रख दिया है, कंफर्टर दोनों रेडी है। इसमें ना ये पता नहीं क्या लग गया है। अच्छा, एक दिन ना मम्मी को बहुत फीवर आया था, तो हमें मतलब मम्मी को ऐसा हीट देने के लिए हमने शायद थोड़ा सा, मतलब ये मैंने नहीं, शायद भाई ने किया है कि आयरन बॉक्स ऑन किया था और ये लग गया। और ये है मेरी बेड। मैं इस तरफ सर करके सोती हूँ ताकि मैं ऐसे करके जल्दी उठ पाऊँ। अगर यहाँ पे सोई बाई चांस अगर मतलब मैं मिस कर गई कुछ, तो मुझे बहुत डर है, इसीलिए मैं ऐसे सोती हूँ। एंड मैं मोस्टली मैं ऐसा टेकी मार के ना मैं बैठी रहती हूँ ताकि मैं मम्मी को देख पाऊँ। तो ये हमारा ऐसा सेटअप है। तब कहाँ मैं और मम्मी यहाँ पे सोते थे, अब मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं मम्मा, मैं कुछ दिन रही रिटर्न आ जाऊँगी यहाँ पे, इस जगह पे, और आप वहाँ पे। अब ये जो एरिया है ना, ये मम्मी का दवाई, और भी बहुत सारी जगह पे है दवाई, मतलब वो जो कॉर्नर है ना वहाँ पे भी कुछ कुछ दवाई है, बट मोस्टली ये वाला दवाई अभी यूज़ हो रही है। और ये इंसुलिन, फिर थर्मोमीटर, ये सब तो पास ही एकदम रखते हैं, कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो एकदम इमीडिएटली झटाफट यूज़ कर पाएंगे। अभी मुझे ये वाला एरिया को भी सही करना है, क्योंकि मतलब ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये करती हूँ पहले। अभी मैं बस मम्मी का मतलब तीनों टाइम का दवाई ववाई रहता है, और एक छोटा डब्बा है उसमें मैं निकाल लेती हूँ कि मम्मी का क्या क्या दवाई है। एंड मम्मी का जो दवाई है वो मैं ऐसे हाथ से भी नहीं देती, मोस्टली मैं उस डब्बे में दे देती हूँ मम्मी को, और मम्मी वहाँ से ले लेती है, मतलब मैं ही उसको खिला देती हूँ। ये शुगर टेस्ट करने का है, ये थर्मोमीटर है, सैनिटाइज़र तो ऐसे 3-4 बॉटल उस घर में है, यहाँ पे है, वहाँ पे बहुत सारे सैनिटाइज़र अभी है घर में। मतलब कोविड काल में भी ना हमने इतना सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया होगा जितना कि अभी हो रही है। ये इंसुलिन है, ये अभी मतलब मम्मी को देना है बोलकर मैंने रखा है। ये इन्फेक्शन का सारा दवाई है यहाँ पे। ये देखो, इस छोटे वाले बॉक्स में मैं सारे दवाई देती हूँ, मतलब जो जिस टाइम में जो देना होता है सबको। मॉर्निंग का सारा डोज है ना, इसमें सब रहता है, तो बस सब के रहता है। ये कुछ SOS मेडिकेशन यहाँ पे है। देन ये एक डिस्पेंसर कप है जो कि हमें हॉस्पिटल से मिली थी, तो इसको भी यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि जब बीच में मम्मी को बहुत बुखार था तो मम्मी उठ नहीं पा रही थी, तो उसी से ही पानी देना पड़ रहा था। एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि मतलब मेरे एज के हैं जो, या फिर मेरे से भी छोटे बड़े जो भी लोग हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड क्या उन्हीं के साथ रहो, क्योंकि एक समय आता है जब आपको पता चलता है कि एक्चुअली फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, पेरेंट्स से आगे कोई भी नहीं होता है। हाँ, इसमें भी मतलब है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगी पेरेंट्स ही है। एंड उनको अगर कुछ होता है तो
उससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं होता। तो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ऐसे रहो। बाकी जो नोट वाला केस है वो आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ हाथों से बाहर होते हैं, बट यस, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। पेरेंट्स ही वो इंसान है जो कि हर एक मोमेंट में आपके रहेंगे। अगर आपने कोई बड़ी गलती भी कर दिया ना, फिर भी वो बोलेंगे कि ठीक है वो मेरे बच्चे ही है। पूरा दुनिया आपका खिलाफ में चले जाएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं जाएंगे। और मैं 2024 से एक बहुत बड़ी लेसन सीखी हूँ कि एक्सेप्ट योर फैमिली कोई अपना नहीं होता है, कोई भी अपना नहीं होता है। ये बहुत बड़ी लेसन है मेरे लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ इसी ज्ञान के साथ। मम्मी को इंसुलिन दे देती हूँ, खाना खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, सो जाती हूँ। कल ऑफिस है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय।